हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। और देखना यह है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। बेसिकली हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, हम इस तरह डिफाइन करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जीपी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, बस सिंपल आप लिख दें वर्क डन अपॉन मास, वर्क डन अपॉन मास। ये डेफिनेशन ही काफी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, लेकिन अगर आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, थोड़ी सी ये डिटेल में है, ये हम लिख सकते हैं वर्क डन पर यूनिट मास while bringing it from point of infinity to that point। बेसिकली ये दो डेफिनेशंस हैं, ये दो डेफिनेशन। तीसरी डेफिनेशन हम वर्ड्स मैथमेटिकल इक्वेशन से दे सकते हैं। हम कह सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम, और हम कहेंगे वेयर फाई इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, W is work done and M is mass, तो ये तीन डेफिनेशन है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अगर ये सपोज कोई ग्रेविटेशनल फील्ड जिसकी वजह से है और ये पॉइंट ऑफ इंफिनिटी है, ये सपोज इसका मास m है, अगर मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ए पॉइंट पे डिफाइन करना है तो मैं क्या करूंगा कि कितना भी मास हो बॉडी का, जितना भी मास हो उसको इधर तक लेके आऊंगा कांस्टेंट स्पीड के साथ। जब ए तक पहुंच गया और जितना भी वर्क डन हुआ उसको मास से करूंगा डिवाइड, तो वो बेसिकली होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यानी हम कह सकते हैं कि बेसिकली अगर मैं 1 kg बॉडी लाऊं तो जितना वर्क डन होगा इंफिनिटी से लेके इस पॉइंट तक करने में, वो ही हमारा वर्क डन होगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं वर्क डन अपॉन मास या वर्क डन पर यूनिट मास व्हाइल ब्रिंगिंग इट फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, या हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं फाई इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम। फाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, डब्ल्यू वर्क डन है और एम मास है। इसका एसआई यूनिट बिल्कुल क्लियर है। एसआई यूनिट जो होगा इसका आप देख सकते हैं, वर्क का यूनिट होगा जूल और किलोग्राम, जूल अपॉन किलोग्राम, तो मैं लिख सकता हूं जूल पर किलोग्राम। इसका एसआई यूनिट जो होगा वो जूल पर केजी होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। अभी कभी कभी बात ये आती है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैसे ड्राइव करते हैं। किसी भी इक्वेशन में हमें पता है कि वर्क डन हमेशा जो भी होता है वो पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या कोई भी पोटेंशियल एनर्जी होता है, क्योंकि मैं कह सकता हूं कि फाई इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम। डब्ल्यू वर्क डन है और डब्ल्यू में भी इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस वजह से मैं कह सकता हूं कि फाई विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास। लेकिन ये डिफाइनिंग इक्वेशन नहीं है, और इससे मैं ये निकाल सकता हूं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो मस्ट बी इक्वल टू एम फाई। यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है मास इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये मास वो होगा जो टेस्ट मास है, ये वो मास नहीं है जो जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये मास है बॉडी का m और इस जगह पे a पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिमांड करें जिसका मास m है, तो बेसिकली देखा जाएगा इधर फाई कितना है। फाई और m को, इधर वाले m को जो मास ऑफ द बॉडी है इधर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के साथ, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। अब 2-3 क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर्स उमन पूछते हैं। पहला तो ये है कि इसका फार्मूला क्या होगा। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला वो हमें रिकॉल करना होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला होगा माइनस जी एम अपॉन आर। फाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ये इसका फार्मूला है। अगर ये मास ऑफ द बॉडी एम है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड है,
मैंने हमेशा कहा है कि हम कैपिटल एम में हमेशा उसको लूंगा जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करती है इस पूरे चैप्टर में। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करती है एम की वजह से, ये पॉइंट है सपोज ए, और ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इसका आर है, तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो 5 - gm/r होगा। हम इससे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मालूम कर सकते हैं, और इसी से मैं ये भी कह सकता हूं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, क्योंकि वो बराबर होती है m5 के, अगर m रखा हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -gmm/r। इधर g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m वो बॉडी है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड है m कैपिटल, m स्मॉल वो बॉडी है जो किसी जगह पे पड़ता है, और r डिस्टेंस है उस पॉइंट का सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ मास, अगर ये प्लैनेट या अर्थ या कुछ भी हो सकता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। अब देख रहे हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दोनों नेगेटिव क्वांटिटीज हैं, और एग्जामिनर्स हमेशा ये चीज पूछते हैं कि ये दोनों नेगेटिव क्वांटिटीज क्यों है। तो दोनों नेगेटिव क्वांटिटीज क्यों है, हम इसके लिए 2-3 चीजें लिखते हैं। नंबर फर्स्ट, पहले तो हमेशा ये लिखना चाहिए कि हमेशा सपोज ये क्वेश्चन देते हैं वाई gravitational potential or gravitational potential energy is negative, or gravitational potential energy is negative। ये दोनों के लिए भी पूछ सकते हैं। बेसिकली हम एक ही बात है दोनों के लिए, अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव साबित कर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो मास उसको मल्टीप्लाई करता है तो वो नेगेटिव होगी। इसके लिए पहला पॉइंट हमें लिखना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर, हमेशा पहला पॉइंट ये लिखना चाहिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अट्रैक्टिव नेचर है तो जाहिर बात है कि जो वर्क डन होगा, देखिए अगर हम ये चाहते हैं ये बॉडी मास है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, और ये बॉडी है, सपोज इस जगह मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चाहिए, तो मैं अगर ये मास एम है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करने से बॉडी ये एक्सीलरेट हो जाता है, तो इसको खत्म एक्सीलरेशन करने के लिए ऊपर भी इतना ही फोर्स लगाना चाहिए हमें। तो सारी बात हम ये कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर अट्रैक्ट नेचर, अट्रैक्ट करता है, तो हेंस एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स must act on a body so that body moves with constant velocity। यानी हम चाहते हैं कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ या कांस्टेंट स्पीड के साथ नीचे आए, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है वो एक्ट कर रहा है, एक फोर्स इतना ही ऊपर एक्ट करेगा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, जो ऊपर फोर्स कर रहा है F और डिस्टेंस हो रहा है नीचे R, तो वर्क हमेशा क्या होता है, वो होता है FR cos 180 डिग्री। इधर वर्क डन नेगेटिव होगा, क्योंकि वर्क डन नेगेटिव इसलिए होगा कि वर्क डन बाय दैट फोर्स विल बी नेगेटिव, वर्क डन बाय दिस फोर्स इज नेगेटिव। हेंस अगर वर्क डन नेगेटिव है तो वर्क डन पर यूनिट मास ही जो है वो है, तो मैं कहूंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज नेगेटिव या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। ये तो एक अप्रोच है। दूसरी इजी अप्रोच है, लेकिन आप ये हमेशा लिखा करें क्योंकि एग्जामिनर्स हमेशा इस पे मार्क रखते हैं। दूसरी इजी अप्रोच है, दूसरी अप्रोच के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर अट्रैक्टिव टू नेचर, वो तो लिखे ही लिखे आप। फिर लिखे कि जैसे जैसे हम बॉडी से ऊपर जा रहे होते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, बढ़ती बढ़ती मैक्सिमम हो जाती है पॉइंट ऑफ इंफिनिटी में। लेकिन इधर फाई भी जीरो होता है, ईपी भी जीरो होता है, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम होता है इंफिनिटी पे और वो जीरो है। जब मैक्सिमम जीरो है, जाहिर बात है जब मैक्सिमम जीरो है तो ऑल अदर पॉइंट जितने भी ये पॉइंट्स होंगे इनका पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसको अगर दूसरी अप्रोच में आप लिखना चाहें, एक तो ये है, एक तो ये कि ग्रेविटेशनल फोर्स आर अट्रैक्टिव नेचर, हेंस an equal and opposite force must act on a body so that body moves with constant velocity, work done by this force
means this force is negative or hence gravitational potential is negative. हम ये कह सकते हैं. लेकिन दूसरी अप्रोच ये है कि पहला तो आप हमेशा लिखिए, दूसरी अप्रोच के मुताबिक फर्स्ट आप लिखिए ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर. ये तो लिखिए ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर. जब पहला हमें ये लिखना होगा, दूसरा हमें ये लिखना होगा कि as we go higher gravitational potential increases. Gravitational potential increases and is maximum at point of infinity. As maximum at point of infinity. अब point of infinity में maximum है, तो hence in point of infinity maximum है, and that is zero. यानी maximum gravitational potential की वैल्यू zero है, तो all other potentials must be hence all other potentials must be negative. तो ये नेगेटिव का है. कभी कभी हमें ग्राफ भी निकालना पड़ता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ग्राफ निकालें विद रेस्पेक्ट टू द अर्थ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ. वो ग्राफ किस तरीके से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के होते हैं. देखिए हम ग्राफ हम इस तरीके से निकालेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के. ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये अर्थ है, सपोज ये अर्थ है, ये इसका रेडियस है आर ई जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.4 × 10⁻6 मीटर्स. मास ऑफ द अर्थ भी फिक्स है, तकरीबन हम ले सकते हैं 6 × 10⁻24 kg. अगर मैं इस जगह पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मालूम करना चाहूँ अर्थ की रेडियस पे जो ए पॉइंट पे, और मैं इसको ग्राफ पे ऐसे करूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव होगा ही होगा. तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दे रहा हूँ नेगेटिव मेगा जूल्स पर केजी में आएगा. नेगेटिव है, ये जीरो है, ये नेगेटिव वैल्यूज है इसकी. और ये इधर मैं कह रहा हूँ कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ ले रहा हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ. अगर ये रेडियस ऑफ अर्थ यानी सरफेस पे इस जगह पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है अगर मैं कैलकुलेट करूं तो phi इज इक्वल टू -gm/re है. तो ये -6.67 × 10⁻11 6 × 10⁻24 रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 × 10⁻6 मीटर है. अगर ये आप कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन आ जाता है -62.5 मेगा जूल्स. तो यानी ये इसका पॉइंट ये तकरीबन है -62.5 मेगा जूल्स आर. अगर ये 2re डिस्टेंस हो जाए, 2re का मकसद है कि ऊपर re और होगा, इधर से 2re है, सेंटर से 2re. ठीक है, अगर 2re हो जाए तो इधर आ जाएगा 2re, यानी इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा जो तकरीबन आता है -31 पॉइंट, इसके बिल्कुल इधर -31.25. अगर मैं 3re कहूंगा तो 3re का मकसद है कि इधर 3 इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा. 3 से अगर डिवाइड करूं 62.5 डिवाइडेड बाय 3 तो ये तकरीबन आता है -20.83 -20.8. ये 3re के इधर होगा. मैं इसके लिए ये नहीं दे रहा हूं क्योंकि इसकी एक वजाहत मैं अभी करूंगा. ये पॉइंट्स है हमारे, इसको पॉइंट्स को ऐसे आप ज्वाइन करें तो ये कर्व बनती है इस तरीके की. इसमें ये वैसे डॉटेड कभी दिखाते हैं कि ये वैल्यू इसकी ये है, ये वैल्यू इसकी ये, लेकिन इसमें मैं नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि ये जो डॉटेड लाइन है ये ग्राफ का हिस्सा है. ये बता रहा है हमें कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ, ये इनसाइड सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है. या तो हमें अनसर्टेन है, इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता. अगर है तब भी वो कांस्टेंट है जो सरफेस पे, या हम यानी इधर हम अनडिफाइंड है, बेसिकली अभी तक अनडिफाइंड है. लेकिन अगर है अनसर्टेन, अगर है तो वही है इनसाइड किसी भी पॉइंट पे जितना सरफेस पे है -62.5 मेगा जूल्स पर केजी. ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ है. अगर ये 10⁻6 के फॉर्म में आ जाए तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ. ये हो जाएगा 6.4, ये हो जाएगा 12.8 और ये हो जाएगा हमारा 19.2 × 10⁻6 मीटर, ये भी हो जाएगा. लेकिन कभी कभी एग्जामिनर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ नहीं देता बल्कि कहता है डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ. अगर डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ दे दे तो वैल्यू सेम होती है. ये
वैल्यू सेम होगी, इस वजह से हमारा ये एक्सिस इधर आ जाएगा बिल्कुल सेम वैल्यूज के साथ, ये वही होगी -62.5, ये मेगा जूल्स, ये 5 आप करेंगे 5 मेगा जूल्स पर केजी में लेबल करूंगा इसको, -62.5 है ये, और ये वैल्यू है -31.25, और ये वैल्यू है -20.8। लेकिन अब ये जो 6.4 था बेसिकली ये 0 हो जाएगा, जो 12.8 था वो ये 6.4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12.8, और ये ऐसा आप काट सकते हैं। ये बिल्कुल ग्राफ का ऐसा ये काट सकते हैं। ये ग्राफ 10 पावर 6 के फॉर्म में डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ हो जाएगा। सरफेस ऑफ अर्थ यानी अगर मैं ये इस तरीके से अगर साफ करके लिखूं तो ये हो जाएगा 0, 6.4, 12.8 एंड सो ऑन, इस तरह। अगर ये 10 पावर 6 में ना लिखूं, आर ई डेटा में लिखूं, तो ये 0 हो जाएगा, ये आर ई हो जाएगा, ये 2 RE हो जाएगा एंड सो ऑन, इस तरीके से हुआ। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आप देखिए कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और इसकी सेंटर भी वैल्यू होती है, ये जाके आगे जाके इनफाइनाइट पे ये 0 हो जाता है। इस तरीके से हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वैल्यू कहते हैं। सबसे पहले हमें इसमें डेफिनेशन दी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट मास, या वर्क डन by bringing the work done per unit mass by bringing the mass from infinity to that point, या फिर ये करेंगे कि phi is equal to W upon m। इससे हम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में दे सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल मास इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला जो रिकॉल करते हैं होता है -gm/r, तो पोटेंशियल एनर्जी का आ जाएगा हमेशा फॉर्मूला -gmm/r। अब ये नेगेटिव क्वांटिटीज दोनों होती है। नेगेटिव इसलिए होती है कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर अट्रैक्टिव नेचर, और क्योंकि जैसे जैसे बॉडी से ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बढ़ जाता है, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बढ़ जाती है, और वो मैक्सिमम होती है पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी पे। अगर पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी पे वो मैक्सिमम है और वो 0 है तो ऑल अदर वैल्यूज मस्ट बी नेगेटिव। उसके बाद हमने ग्राफ देखा कि देखिए डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस सेंटर ऑफ अर्थ से कैसे वेरी करता है, और डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ से वेरी करता है। तो ये चीजें हैं, और इसका ऐसा यूनिट होता है हमेशा जूल पर केजी, और ये नेगेटिव क्वांटिटी है।